Hello students and welcome to the online classes of microprocessor theory and interfacing. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था एड्रेसिंग मोड्स ऑफ microprocessor 8086. In this lecture we are going to study the instruction set of 8086. Now what's actually an instruction? So instruction is actually a command, a collection of commands through which a computer performs its function that is directed by a user. इसका मतलब ये है कि हम चूँकि कंप्यूटर यूज़र्स हैं और हम कंप्यूटर से कोई काम लेना अगर चाहें तो उसके लिए चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर के कंप्यूटर में सबसे पहले उसको वो इंस्ट्रक्शंस बता दे जो कि हम जो फिर कोई काम करेंगे तो उसमें उसके लिए वो हेल्पफुल रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो फॉर एडिशन सबसे पहले तो ये चाहिए कि कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन जो सेट है उसमें वो यूज़ कर सके कि हाउ टू ऐड 2 नंबर्स. ठीक है. इस तरह मल्टीप्लिकेशन, इस तरह अगर कोई डेटा हम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस को पता होना चाहिए कि मैंने ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म करना है, क्योंकि लैपटॉप या कंप्यूटर इट्स नथिंग बट जस्ट अ मशीन. सो मशीन को से काम लेने के लिए हमने सबसे पहले उसको क्या देना होगा, इंस्ट्रक्शंस देना होगा. थ्रू इंस्ट्रक्शंस वी कैन गेट आवर वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर. सो हर एक माइक्रो प्रोसेसर की अपनी अपनी इंस्ट्रक्शन सेट होती है. इंस्ट्रक्शन सेट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो 8086 हैज़ इट्स ओन इंस्ट्रक्शन सेट. ठीक है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बाय द माइक्रो प्रोसेसर्स. Each microprocessor has different set of instructions. Instruction set of 8086 is given below. Now we are going to discuss different instruction sets of 8086. So the first one is data transfer instructions. इसका मतलब ये है कि ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, ये ऐसे कमांड्स है जिसके थ्रू कंप्यूटर डेटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है, कॉपी करता है या ट्रांसफ़र करता है या मूव करता है. So these are used for the transfer of data from memory to internal register, from internal register to memory, from one register to another register, from input port to internal register and vice versa. ये जो हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई डेटा मेमोरी में पड़ा है तो और अगर हम उसको इंटरनल रजिस्टर जो कि माइक्रो प्रोसेसर में है उस तक मूव करना है तो उसके लिए यूज़ होता है. फ्रॉम इंटरनल रजिस्टर टू मेमोरी, फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, फ्रॉम इनपुट पोर्ट टू इंटरनल रजिस्टर एंड वाइस वर्सा, एंड फ्रॉम इंटरनल रजिस्टर टू इनपुट पोर्ट. सो इसमें सबसे पहले कौन सा है, मूव इंस्ट्रक्शन. Transfer a byte or word. Source and destination needs to be of the same size, does not affect any flag. इसका मतलब है कि ये जो move इंस्ट्रक्शन है ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है a byte और word. ये या तो 1 byte ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करता है या 1 word. 1 word is equal to 16 bits and 1 byte is equal to 8 bits. एंड इसमें हमारे पास सोर्स और जो डेस्टिनेशन है उनका साइज़ सेम रहेगा और इस ऑपरेशन से फ्लैग्स जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक कमांड है मूव BX और 00F2H. तो आप लोग ये याद रख लें कि ये जो लोकेशन होता है यहाँ पे जो एड्रेस होगा या ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे ये क्या शो करता है, ये सोर्स शो करता है और ये क्या है, ये डेस्टिनेशन है और ये क्या है, ये ऑप कोड है. तो सोर्स का मतलब है कि हमारा डेटा यहाँ से आएगा किसकी तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ, और डेस्टिनेशन में सेव होगा और इन दोनों पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, मूव वाला फंक्शन परफॉर्म करना है. तो इसका मतलब है कि 00F2H
ये मेमोरी की एक लोकेशन है, ये एक्चुअली क्या है, ये ऑफसेट एड्रेस है। तो यहाँ पे जो डेटा पड़ा है उसको क्या करना है, उसको मूव करना है, कहाँ पे मूव करना है, BX पे। So this 00F2H is actually 16 bit of data, and BX, as we have already discussed, BX is also 16 bits. So this is actually this is actually offset address. ऑफसेट एड्रेस आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मेमोरी को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। अब इनकी जो इनिशियल एड्रेस होती है ना, वो फिर अलग अलग रजिस्टर्स में पड़े होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिनको हमारे पास बेस रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेटा सेगमेंट रजिस्टर है जिसमें पड़ा है ये पहला वाला एड्रेस, और ये हमारे पास कोड सेगमेंट है, तो इस कोड सेगमेंट रजिस्टर में यहाँ का पहला एड्रेस पड़ा रहेगा, और फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट में यहाँ का पहला एड्रेस पड़ा रहेगा, और फिर स्टैक सेगमेंट में स्टैक सेगमेंट का पहला एड्रेस पड़ा रहेगा। और फिर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ऑफसेट एड्रेस क्या है। ऑफसेट एड्रेस होता है कि फ्रॉम द स्टार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा पड़ा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एड्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑफसेट एड्रेस कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इसी लोकेशन को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, हम बेस एड्रेस को ऐड कर लेंगे किस चीज़ के साथ, ऑफसेट एड्रेस के साथ। तो हम क्या कर लेंगे, इस बेस एड्रेस को इस ऑफसेट एड्रेस के साथ ऐड कर लेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर पहुँच जाएगा और यहाँ से डेटा को फिच कर लेगा। तो इसका मतलब है कि ये 00F2H जो है ये यही ऑफसेट एड्रेस है, और ये हमारे पास F2 हमारे पास लोअर बिट्स हैं और ये हमारे पास हायर बिट्स हैं, और ये हमारे पास BX का एक लोअर पोर्शन है, बेस लोअर एंड बेस हायर। तो लोअर में प्लेस हो जाएंगे और ये 00 अपर या हायर बिट्स में प्लेस हो जाएंगे या मूव हो जाएंगे। इस तरह दूसरा एग्जांपल जो है वो है मूव CL2000H। इसका मतलब ये है कि इसी मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा पड़ा है उसको कहाँ पे मूव करना है, उसको CL पे मूव करना है। और इसका मतलब यही भी है कि ये 2000 ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास मेमोरी लोकेशन है। सो हम ये ऑफसेट एड्रेस है, तो ऑफसेट एड्रेस से हम क्या कर लेंगे, ऑफसेट एड्रेस से एक्चुअली हम फाइंड कर लेंगे फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस जब हम फाइंड कर लेंगे तो वहाँ पे जो डेटा पड़ा होगा वो किस में मूव कर लेंगे, वो CL में मूव कर लेंगे। नाउ अगेन मूव 589 ब्रैकेट्स, ठीक है, और BX। इसका मतलब ये है इस इंस्ट्रक्शन का कि हमने BX में जो 16 बिट ऑफ डेटा पड़ा है उसको कहाँ पे मूव करना है, उसको 589 जो ऑफसेट एड्रेस है वहाँ पे मूव करना है। ये जो कि ऑफसेट एड्रेस है, तो सबसे पहले क्या फाइंड होगा, फिजिकल एड्रेस फाइंड होगा। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि व्हाट इज एक्चुअली फिजिकल एड्रेस, व्हाट इज एक्चुअली बेस एड्रेस है, हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किया है। और ये अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास रजिस्टर टू रजिस्टर है। CX में जो डेटा पड़ा है उसको कहाँ मूव करना है, उसको डेटा सेगमेंट में मूव करना है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई है मूव इंस्ट्रक्शन की। Now another one is push and pop. Now what is actually push instruction and what is actually pop instruction? So push to stack. This instruction pushes the contents of specified register or memory location onto the stack. The stack pointer is decremented by 2 after each execution of the instruction. तो अब ना सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट्स एक्चुअली अ स्टैक। स्टैक हमारे पास क्या है, स्टैक हमारे पास रैम में एक सेगमेंट है जिस पे डेटा स्टोर होता है टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, जिसमें हमारे पास टेम्पररी बेस पे डेटा स्टोर होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये कमांड यूज़ कर ले, ये इंस्ट्रक्शन यूज़ कर ले पुश AX, तो इसका मतलब होगा कि AX में जो डेटा पड़ा है उसको कहाँ पे मूव कर ले, उसको स्टैक में मूव कर ले। ठीक है, तो स्टैक में उसी लोकेशन पे मूव होगा जो खाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे डेटा पड़ा है, यहाँ पे डेटा पड़ा है, यहाँ पे डेटा पड़ा है, यहाँ पे डेटा पड़ा है। ठीक है, ये ऑलरेडी फिल्ड है।
ठीक है। तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेंगे कि पुश ए एक्स, तो वो डेटा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये तो पुश का यही फंक्शन है। अब पुश के साथ एक और काम भी हो जाएगा। जब पुश एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद जो स्टैक पॉइंटर है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 2। अब नाउ व्हाट इज एक्चुअली अ स्टैक पॉइंटर? स्टैक पॉइंटर हमारे पास एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर में क्या होता है, इस रजिस्टर में एड्रेस होता है। कौन सा एड्रेस होता है? वो एड्रेस होता है कि जहाँ पे डेटा हमारे पास स्टैक में सेव रहेगा, ठीक है। लाइक ये जगह तो ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। ये तो जब ऑलरेडी फिल्ड है तो इसी स्टैक पॉइंटर में ये लोकेशन पड़ा रहेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर को किस तरह पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे डेटा प्लेस करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिल्ड है। तो वो स्टैक पॉइंटर से मालूम करेगा कि मैंने डेटा को कहाँ पे प्लेस करना है। अब जब ये पुश हो गया तो इसका मतलब है कि ये जगह भी ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये वाला एड्रेस प्लेस हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिल्ड हो गया है। तो अब अब स्टैक पॉइंटर में कौन सा एड्रेस होगा, ये वाला एड्रेस पड़ा रहेगा। तभी इसको कहते हैं कि हमारे पास जो एड्रेस है वो हमारे पास क्या होगा, वो डिक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये एड्रेस लोकेशन है, ठीक है। तो पहले स्टैक पॉइंटर में 2 था, अब जब ये जगह फिल्ड हो गई तो अब यहाँ पे 1 स्टोर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बाई टू एड्रेसेस इसलिए बताया गया है क्योंकि डेटा हमारे पास कौन कितने लोकेशंस लेता है, 2 बाइट्स लेता है, ठीक है। तो एक्चुअली डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, 1 और 2 में, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो लोकेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि पुश ए एक्स, तो ए एक्स में इंक्लूडेड है ए एल और ए एच। तो ए एल का जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा और ए एच का जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि नाउ स्टैक पॉइंटर में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, स्टैक पॉइंटर में अब ये वैल्यू स्टोर होगी। पहले कौन सी वैल्यू थी, पहली ये वैल्यूज थी, ठीक है। इसका मतलब है कि स्टैक पॉइंटर में जो डेटा है वो क्या होगा, वो डिक्रीमेंट होगा, वो डिक्रीज होगा। नाउ पॉप में एक्चुअली अब क्या होता है, दिस इंस्ट्रक्शन व्हेन एग्जीक्यूटेड लोड द स्पेसिफिक रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन विद द कंटेंट ऑफ द memory location of which the address is formed using the current stack segment and stack pointer. Stack pointer is incremented by 2. ये बिल्कुल पुश का जो इंस्ट्रक्शन है उसका अपोजिट है। पुश क्या करता है, स्टैक में डेटा को पुट करता है और पॉप क्या करता है, स्टैक के जो टॉप पे डेटा है उसको मूव करता है उसी एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया गया हो। फॉर एग्जांपल पॉप ए एक्स, इसका मतलब ये है कि स्टैक के टॉप एड्रेस पे जो डेटा पड़ा है उसको कहाँ पे मूव करना है, उसको मूव करना है ए एक्स पे। और इस केस में फिर जो एड्रेस लोकेशन है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे स्टैक में पड़ा है 22H एंड 55H और हम ये कमांड यूज़ कर ले पॉप ए एक्स। तो अब ए एक्स में दो लोकेशन है, एक ए एल है और एक ए एच है। तो टॉप वाला जो एड्रेस है, टॉप वाला जो डेटा है वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, वो ए एल में मूव हो जाएगा और नीचे जो डेटा पड़ा है वो ए एच में स्टोर हो जाएगा। चूँकि ये एड्रेस अब खाली हो जाएंगी तो अब हमारे पास स्टैक पॉइंटर में ये वाला एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पुश स्टैक में डेटा को प्लेस करता है और पॉप जो है वो स्टैक सेगमेंट से स्टैक जो सेगमेंट है मेमोरी का उससे डेटा को दोबारा से लेके उसी रजिस्टर में प्लेस करता है। सो दीज आर एक्चुअली द इनवर्स ऑफ ईच अदर, पुश एंड पॉप। पुश डेटा को रखता है और पॉप डेटा को लेता है। नाउ अदर इंस्ट्रक्शंस आर EXHJ which stands for exchange, in, out, LEA, LDS and LES. Now we are going to discuss all these instructions.
नाउ व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज एक्सचेंज बाइट और वर्ड, या वो एक्सचेंज करेगा कितने साइज के डेटा को, बाइट साइज के डेटा को या वर्ल्ड साइज के डेटा को। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज 5000 एच ए एक्स, इसका मतलब ये है कि ए एक्स में जो डेटा है वो इसी ऑफसेट एड्रेस पे मूव कर लो, और यहाँ पे जो डेटा है उसको कहाँ पे मूव कर लो, ए एक्स पे। ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक्सचेंज करता है। सिमिलरली एक्सचेंज बी एक्स विद ए एक्स, इसका मतलब है कि ए एक्स में जो डेटा है उसको कहाँ पे मूव कर लो, बी एक्स पे, और बी एक्स में जो डेटा है वो कहाँ पे मूव कर लो, ए एक्स पे। ठीक है, ये एक्चुअली क्या करता है, टू मेमोरी लोकेशंस के बीच या टू एड्रेस के बीच जो डेटा है उसको एक्सचेंज करता है। नाउ अनदर इंस्ट्रक्शन इज इन इंस्ट्रक्शन। इन एक्चुअली क्या करता है, इन एक्चुअली कॉपी अ बाइट और वर्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड पोर्ट टू एक्यूमुलेटर। नाउ व्हाट इज एक्चुअली पोर्ट? पोर्ट मीन्स इनपुट आउटपुट पोर्ट, लेकिन चूँकि इसमें हम डेटा को पोर्ट से किसी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन पे लेके आएंगे, सो द पोर्ट मस्ट बी एन इनपुट पोर्ट। पोर्ट्स आर एक्चुअली द एड्रेस लोकेशंस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर के साथ हम डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं, तो उन इनपुट डिवाइसेस का भी अपना अपना एड्रेस होता है। सो जिन जिन लोकेशंस पे हम इनपुट को कनेक्ट करते हैं तो उनका जो एड्रेस है उसको क्या कहते हैं, पोर्ट एड्रेसेस कहते हैं। तो इनपुट कमांड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी इनपुट डिवाइस से डेटा को लेके किसी लोकेशन पे वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज़ होता है, उसके लिए इन कमांड यूज़ होता है। नाउ आउट इज एक्चुअली द अपोजिट ऑफ इन कमांड। आउट कमांड क्या करता है, आउट कमांड एक्चुअली डेटा को मेमोरी या किसी ख़ास लोकेशन से या किसी रजिस्टर से डेटा को मूव करता है किसी आउटपुट डिवाइस पे। फॉर एग्जांपल आउट 03HAL, ठीक है, आउट DXAX, ये हमारे पास क्या है, AL से लेके डेटा को कहाँ पे लेके जाना है, 03H। नाउ व्हाट वुड बी द 03H? 03H वुड बी अ पोर्ट एड्रेस। सो पॉप एंड पुश की तरह इन और आउटपुट एक दूसरे के अपोजिट हैं। नाउ LEA स्टैंड्स फॉर लोड इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस तो आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज एक्चुअली इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास मेमोरी में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, तो किसी ख़ास जगह पे अगर कोई डेटा पड़ा है तो वहाँ से लेके उसी सेगमेंट का स्टार्टिंग जो एड्रेस है वहाँ तक जो एड्रेस होता है उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव एड्रेस। तो ये क्या करता है, लोड इफेक्टिव एड्रेस। ये फॉर एग्जांपल कोई भी इफेक्टिव एड्रेस को मूव करता है, किसी भी जो डेस्टिनेशन है उसी तक मूव करता है। फॉर एग्जांपल LEA सोर्स इंडेक्स इनटू EA, क्या करता है ये इंस्ट्रक्शन, EA इफेक्टिव एड्रेस को मूव करता है कहाँ पे, सोर्स इंडेक्स पे। नाउ हाउ कैन वी गेट E address can be obtained through any addressing mode। फॉर एग्जांपल DI प्लस BX प्लस 5, ये हमारे पास कोई भी एक इफेक्टिव एड्रेस है, तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो इफेक्टिव एड्रेस हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं, सोर्स इंडेक्स पे मूव कर सकते हैं। Next one is LDS. LDS means load data segment. Through this instruction, data is moved to specified register as well as the DS. इसमें अब DS data segment भी involved है। किस तरह involved है, हम एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल LDS SI 200H, ये अब क्या है, इसी लोकेशन पे, ठीक है, ये एक मेमोरी लोकेशन है। वहाँ पे हमने जाके देखना है कि कौन सा डेटा पड़ा है और उसको कहाँ पे मूव करना है, सोर्स इंडेक्स पे मूव करना है। 200H इज ऑफसेट एड्रेस एंड कंसिडर DS कंटेन 1216। सो फिजिकल एड्रेस वुड बी, हमारे पास ये ऑफसेट एड्रेस है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है
जो DS में पड़ा है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट। तो हम फिजिकल एड्रेस किस तरह फाइंड करेंगे, 1200 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो हमारे पास फिजिकल एड्रेस है उसके साथ ऐड कर लेंगे। तो फिजिकल एड्रेस हमारे पास गिवन है, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास फिजिकल एड्रेस क्या आ जाएगा, 12216। सो इट मीन्स के वो डेटा जो इसी ऑफसेट एड्रेस पे पड़ा है उसको अब हमने कहाँ पे मूव करना है, उसको हम अब इसी लोकेशन पे मूव करना है। सो मूव कंटेंट ऑफ इसी ये जो फिजिकल एड्रेस है इससे पिक करके कहाँ पे लेके जाना है, सोर्स इंडेक्स पे लेके जाना है। ठीक है, ये हमारे पास ऑफसेट एड्रेस है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमारे पास बेस या स्टार्टिंग एड्रेस है। इन दोनों से हमने फाइंड करना है क्या, फिजिकल एड्रेस, और फिर उसी फिजिकल एड्रेस से डेटा को पिक करके कहाँ पे कॉपी करना है, सोर्स इंडेक्स पे कॉपी करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट मूव द कंटेंट ऑफ 1202 एंड 12203 16 इनटू DS। अब इसका मतलब ये है कि हमने जो कि फिजिकल एड्रेस फाइंड कर लिया, अब फिजिकल एड्रेस से 2 बाइट्स आगे, 2 बाइट से नेक्स्ट जो 2 बाइट्स में डेटा पड़ा है उसको कहाँ पे मूव करना है, डेटा सेगमेंट में मूव करना है। तो हमने कौन सा फिजिकल एड्रेस फाइंड किया है, 12,200। तो उससे 2 बिट्स अगर आगे जम जाए तो क्या बनेगा, 12,203 एंड 12,202। अब यहाँ से डेटा, यहाँ पे जो डेटा पड़ा है अब उसको कहाँ पे मूव करना है, DS में मूव करना है। सो दिस वाज एक्चुअली LDS। इसमें अब एंड में DS भी इन्वॉल्व है, LEA में ये फंक्शनैलिटी नहीं थी। और LES में क्या होगा, LES में ये सिमिलरली LDS की तरह काम करता है, लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट है और यहाँ पे डेटा सेगमेंट है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज XLAT। XLAT stands for translate. What actually this instruction does, move into AL। ये मूव करता है एक्यूमुलेटर लो में। क्या मूव करता है, the contents of the memory location in the data segment whose offset address is formed by the sum of BX and AL। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, AL जो रजिस्टर है उसमें डेटा सेंड करता है। कहाँ से डेटा सेंड करता है, DX और BX एंड AL से जो लोकेशन बनती हैं। नाउ DX में हमारे पास बेस एड्रेस होता है और उसके लिए क्या चाहिए, ऑफसेट एड्रेस। तो ऑफसेट एड्रेस इसके लिए कहाँ से मिलेगा, BX एंड AL से हम क्या फाइंड कर लेंगे, ऑफसेट एड्रेस। उसी ऑफसेट एड्रेस को DX के साथ प्लस कर लेंगे और कोई लोकेशन हमारे पास आ जाएगा। अब उसी लोकेशन पे जो डेटा पड़ा है उसको हम मूव कर लेंगे कहाँ पे, AL। दिस इज द होल फंक्शन ऑफ XLAT। फॉर एग्जाम्पल हमने टाइप कर लिया XLAT, तो क्या कर लेगा इनिशियली, फॉर एग्जाम्पल AL में हमारे पास कौन सा डेटा पड़ा है, 05H, BX में क्या पड़ा है, 0400H, और DS में क्या पड़ा है, 1000H। ये अब हमारे पास बेस एड्रेस है और इन दोनों से हम क्या फाइंड कर लेंगे, ऑफसेट एड्रेस। इस ऑफसेट एड्रेस और इस बेस एड्रेस को हम प्लस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑफसेट एड्रेस। सो देखते जाएं, 1000 इंटू 10 और साथ में ये दोनों प्लस कर लेंगे। क्यों प्लस कर लेंगे, ये ऑफसेट एड्रेस बन जाएगा और ये बेस एड्रेस। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिजिकल एड्रेस। अब इसी फिजिकल एड्रेस पे जो डेटा पड़ा है XLAT के थ्रू वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, AL में शिफ्ट हो जाएगा। सो इस इंस्ट्रक्शन से पहले हमने देखा कि AL में क्या पड़ा है, AL में 05H और इसी लोकेशन पे कौन सा डेटा पड़ा है, 20H। तो जब हम इसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 20H कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये AL में शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली द वर्किंग ऑफ XLAT। और ये फिर कहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ होता है फिर कोड कन्वर्जन में यूज़ होता है, तभी इसको कहते हैं ट्रांसलेट।
Now other instructions are arithmetic instructions. These are the instructions through which microprocessor performs arithmetic operations like addition, subtraction, division, multiplication, and much more. So अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब है कि हम ये जो कीबोर्ड के थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं थ्रू कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल 2 + 2 और 2 - 2 और -1 + 2, इसके पीछे बैकग्राउंड में माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट में ऑलरेडी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर वो ना होते तो फिर हम ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते थे। सो अब हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है उनका सिंटैक्स क्या है और किस तरह वो फंक्शन करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ ऐड एंड द सेकंड वन इज़ ADC. ऐड स्टैंड्स फॉर एडिशन. So the addition instruction adds the content of source operand to the destination operand. इसके एग्जांपल्स है ऐड AX0100H. इसका मतलब है कि ये जो डेटा है इसको ऐड कर लो AX में जो डेटा है उसके साथ, और फिर जो उसका आंसर है वो भी प्लेस कर लो कहाँ पे, AX में। इसी तरह AX और BX को ऐड कर लो और आंसर कहाँ पे प्लेस कर लो, AX में। ठीक है। सिमिलरली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडिशन. इट्स क्वाइट सिंपल. इट्स डेस्टिनेशन, its source, and this is mnemonic. Mnemonic means a short form of what we are going to do through a command. Add stands for addition, so that's why it's called mnemonic. Now another one is addition with carry. अब एक है addition और दूसरा है addition with carry. Addition with carry कहाँ पे यूज़ होगा? Addition with carry वहाँ पे यूज़ होगा जब हम मल्टीपल बाइट्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 बाइट्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 बाइट्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 32 बिट्स ऐड करते हैं। इस तरह एडिशन के लिए फिर हम एडिशन विद कैरी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें बिट्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं और उसमें बाज़ औक़ात कैरी का वो जो है कैरी आ जाता है, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं ऐड विद कैरी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक नंबर है, एक ह्यूज नंबर है 72554F32। 2 बाइट का ये है और 2 बाइट का ये, इट मीन्स टोटल 4 बाइट है। इस तरह 2 बाइट का ये नंबर है और 2 बाइट का ये नंबर है, इट मीन्स कि टोटल हम क्या ऐड कर रहे हैं, 4 बाइट्स को ऐड कर रहे हैं 4 बाइट के साइज वाले नंबर के साथ। तो अब देखते हैं कि क्या फंक्शन होता है और ऐड विद कैरी कहाँ पे यूज़ होता है। So A stands for in a hexadecimal A is equal to 10. So 10 is equal to 10 plus 2 is equal to 12, and 12 in hexadecimal में किस चीज़ के इक्वल है, C के। सो यहाँ पे C आ गया। ठीक है। इस तरह 3 plus C क्या है 12। सो 12 plus 3 15, 15 के लिए हम यूज़ करते हैं hexadecimal में F एंड यहाँ पे F plus E। F क्या है 15, E क्या है 14, तो इसका आंसर आएगा D। ठीक है। तो D अब आ गया और साथ में एक कैरी आ गया। इसका मतलब है कि F plus E is equal to 1D। नाउ ये आप पे डिपेंड करता है, आप लोगों का एज एन असाइनमेंट कंसिडर कर ले कि हाउ टू ऐड F with E। सो क्योंकि ये हमने DLD में किया है। सो नाउ 4 plus F plus 1। ठीक है। अब क्या आएगा, अब साथ में F plus 4। F क्या है, F है 15 plus 4 19 plus 1 20। सो 20 हेक्साडेसिमल में किस चीज़ के बराबर है, 1 4 के, तो 4 यहाँ पे आ गए और 1 यहाँ पे कैरी आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐड विद कैरी का जो यूज़ है वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इस डेटा से 1 नंबर कैरी हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर आंसर क्या आएगा, 5 plus 0 plus 1 is equal to 6। अगर हम ऐड विद कैरी की बजाय ऐड यूज़ कर लेते तो फिर वो हमारे पास ये कैरी वाला जो नंबर है उसको ऐड नहीं कर सकता था। तभी इसका मतलब ये है कि हम ऐड विद कैरी उन केसेस में यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास क्या ज़्यादा हो, हमारे पास नंबर, हमारे पास जो साइज़ है वो ज़्यादा हो, या 2 बाइट हो
या 3 बाइट हो या 4 बाइट्स हो, क्योंकि उसमें फिर कैरी का एलिमेंट आ जाता है। तो उसको ऐड करने के लिए फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा ऐड विद कैरी। सो दिस वाज एडिशन एंड ऐड विद कैरी। Now another one is subtract and SBB. So what's actually subtract? So this instruction subtract the data present in source from the data in destination. अब हमारे पास ये जो फॉर्मेट है ये यूज़ होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, ये हमारे पास सोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, AL में जो डेटा है उससे CL में जो डेटा है उसको माइनस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल AL में 10 है और CL में 5 है, तो 10 माइनस 5 होगा, तो उसका आंसर 5 आ गया और 5 दोबारा AL में ही प्लेस होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल परफॉर्म किया है कि AL कंटेन्स F0H एंड CL कंटेन्स 0EH। सो FO को अगर हम कन्वर्ट कर ले तो वो बन जाता है 0001111, और इस तरह अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर ले 0E से, 0E स्टैंड्स फॉर 0E का मतलब है बाइनरी में 0111 और टेट्रा 0। सो नाउ अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लो, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, तो 1 यहाँ से यहाँ पे कैरी आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, तो 1 एंड 0 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 बाकी रह गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, एंड ऑल 3 माइनस ऑल 0 इज इक्वल टू 111। सो दिस इज एक्चुअली आंसर एंड whose hexadecimal equivalent is ED. So ED will be placed in AA. So here AL is equal to ED. This was a simple subtraction. Now what is SBB? SBB stands for subtract with borrow. सो इसमें क्या होगा, इसमें हम सोर्स को डेस्टिनेशन से माइनस करेंगे और एट द एंड हमारे पास कैरी फ्लैग में जो बिट होगी उसको भी माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैरी फ्लैग हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, किस चीज़ 1 के बराबर है। फ्लैग्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स स्टडी कर लें। सो BH इज इक्वल टू F0H एंड CH इज इक्वल टू 03H। F0 इस चीज़ के इक्वल है और 03 बाइनरी में इस चीज़ के इक्वल है। आंसर हमारे पास ये आ जाता है, और CF में ऑलरेडी 1 है, तो ये जो आंसर है इससे हम क्या माइनस कर लेंगे, 1 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा EC, और EC को हमने कहाँ पे प्लेस करना है, BH में प्लेस करना है। सो द डिफरेंस बिटवीन सब एंड SBB इज कि SBB में हम क्या करेंगे, एट द एंड हम कैरी फ्लैग में जो बिट है उसको भी आंसर से माइनस करेंगे। नाउ अनदर अरिथमेटिक ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए 8086 जो कमांड यूज़ करता है वो है मल एंड आई मल। सो एक बात तो ये आप ध्यान में रख लें कि मल्टीप्लिकेशन में जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज़ होगा और वो होगा सोर्स, ठीक है। डेस्टिनेशन इसका हमेशा AL ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेस्टिनेशन है उसको कमांड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिर्फ क्या डिनोट करेंगे कमांड में, जिसके साथ हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक मल्टीप्लायर, और जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा AL में ही रहेगा। और इसमें एक बात ये भी ध्यान में रख ले कि हम इसी कमांड या इंस्ट्रक्शन के थ्रू डायरेक्ट सोर्स की जगह में कोई डेटा नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल हम इस तरह नहीं लिख सके कि मल इज इक्वल टू मल और साथ में यहाँ पे लिख ले 36H, तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 को AL में जो डेटा है उसके साथ, लेकिन ये चूँकि वैलिड नहीं है सो हम इसी इंस्ट्रक्शन में 36H या कोई भी डेटा को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये इस तरह कर सकते हैं हम कि इसका मतलब ये है कि हम जो है कमांड में डेटा को नहीं लिख सकते। इट हैज़ ओनली सोर्स एंड सिंटैक्स, रिजल्ट इज सेव्ड इन AL। फॉर एग्जांपल मूव AL 7H, सबसे पहले क्या काम कर ले, 7H को AL में मूव कर ले, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मूव कमांड या मूव इंस्ट्रक्शन।
इस तरह 7H को कहाँ पे मूव कर लें, BL में। नाउ मल BL, इसका मतलब ये है कि BL में जो नंबर है ये मल्टीप्लायर है और AL में जो 7H है ये मल्टीप्लिकेंट है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 49H। और ये 49H दोबारा कहाँ पे प्लेस होगा, AL में ही प्लेस होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें सिर्फ और सिर्फ BL हमने लिखा है, AL लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो AL में जो डेटा है उसी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरा है आई मल्टीप्लिकेशन। आई मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, एज वी नो कि हमारे पास इंटीजर्स अनसाइंड भी है और साइंड भी है। अनसाइंड मीन्स कि हमारे पास उसमें प्लस माइनस यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल अब हम यूज़ कर रहे हैं -5। अगर 10 को हम -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए हम आई मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है -5H, तो -5 को हम सबसे पहले मूव कर लेंगे AL में और फिर 7H को मूव कर लेंगे BL में। फिर हम कमांड लिख लेंगे I मल BL। इसका मतलब ये है कि BL में जो डेटा है उसको मल्टीप्लाई कर ले किस चीज़ के साथ, -5H के साथ, जो कि पड़ा है AL में। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -35H। क्योंकि हमारे पास आंसर में माइनस है या साइन है तो इसके साथ हमारे पास जो साइन फ्लैग है वो हाई हो जाएगा, जो कि माइक्रो प्रोसेसर को ये बताएगा कि अभी हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया है उसमें नेगेटिव आंसर आ रहा है या कोई साइंड नंबर आ रहा है। सो दिस वाज एक्चुअली मल एंड आई मल। Now another one is division. Division is quite simple and it's just like multiplication. Multiplication की तरह इस तरह है कि हमारे पास इसमें भी सिर्फ और सिर्फ सोर्स ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ड्यू BL, इसका मतलब ये है कि हमारे पास AL में जो नंबर है उसको डिवाइड कर लो किस चीज़ पे, BL पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मूव AL 0041 हेक्साडेसिमल नंबर को सबसे पहले कहाँ पे मूव कर लो, AX में। ये इसलिए मूव करते हैं क्योंकि हम कोई नंबर को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते इसी इंस्ट्रक्शन में। और 2H को मूव कर लो BL में। नाउ परफॉर्म ड्यू BL, तो इसका मतलब है कि हम क्या करने वाले हैं, 41 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम 41 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो कोशेंट है वो 20 आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। तो कोशेंट कहाँ पे से हो जाएगा, कोशेंट से हो जाएगा लो एक्यूमुलेटर में और रिमाइंडर हो जाएगा AH एक्यूमुलेटर में, हाई एक्यूमुलेटर में। लेकिन ये ख्याल कर ले कि डिवीजन में BL में या जिस नंबर पे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें यहाँ पे 0 ना आ जाए, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स में एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 हमारे पास एरर ही देगा। ठीक है, सो वी जस्ट कैंट पुट 0 here. So this was all about arithmetic operations.